सोच आ रही है। आपको बता दें कि बिजली के दरे को लेकर मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, नीतीश कुमार का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू होनी चाहिए, यानी कि पूरे देश में बिजली की जो दरें हैं वो एक हिसाब से होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में जिस तरीके से जर्जर तार थे उनको वाकई में चेंज करना एक बड़ी चुनौती थी, और राज्य में भी बात की जाए तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसको लेकर काम किया गया है और कई बातें कही। आपको बता दें कि पूरे देश में फिलहाल कम रेट पर मिल रही विकसित राज्यों को बिजली और एक साल में जर्जर तारों को बदलना बड़ी उपलब्धि है, ये कहा है नीतीश कुमार ने। प्रीपेड मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इससे एक बड़ी क्रांति आएगी और जाहिर सी बात है कि जहां पर भी बिजली की चोरी होती है या फिर जहां पर भी बिजली को लेकर अगर खर्च का हिसाब होता है वो तमाम चीजें बैलेंस हो जाएंगी। नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान। आपको बता दें कि बड़ी सौगात फिलहाल नीतीश कुमार की यानी मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी गई है बिहार को, और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बिजली की दरों को लेकर सीएम नीतीश का यह बड़ा बयान है और वन नेशन वन टैरिफ लागू होनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा है पूरे देश के भीतर। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। आदित्य, वाकई में बड़ी सौगात है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नई कहा जाए कि इस पूरे मामले पर बात छेड़ दी है कि पूरे देश में एक दर लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने विकसित राज्य हैं उनको कम दर पर बिजली मिलती है, लेकिन जो विकासशील हैं या जो अभी सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको मनमाने तरीके से या फिर महंगे दामों पर बिजली दी जाती है। जी बिल्कुल संजय, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 15,871 करोड़ की योजनाओं का जो शिलान्यास, शुभारंभ और उद्घाटन, ये जो कार्यक्रम में आए थे, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार जो भेदभाव कर रही है बिजली के रेट को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसे उन्होंने कहा कि जो विकसित राज्य हैं या जो बड़े राज्य हैं उनको सस्ते दरों पर बिजली मिलती है, और जबकि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ती है। उन्होंने साफ तौर पर मांग की केंद्र सरकार से, क्योंकि बिजली की आपूर्ति केंद्र सरकार कोटे के आधार पर राज्यों को देती है। तो नीतीश कुमार ने साफ मांग की है कि वन नेशन और वन टैरिफ, पूरे देश में एक रेट लागू होना चाहिए ताकि सभी राज्यों को एक रेट पर बिजली उपलब्ध हो। वैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में जो किए हुए कामों के लिए बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और स्वागत किया। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के शासन आने के बाद 2012 से जिस तरीके से बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सबसे बड़ी चुनौती बिहार में जो जर्जर तार थी, जगह जगह तार टूटे रहते थे, तो उसको बदलने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, तो बिजली विभाग के कर्मचारी एक साल के अंदर में उन्होंने पूरे बिहार में बिजली का तार बदला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि पूरे बिहार में हर एक गाँव तक जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर है, उसको लगाने की योजना जो बिहार सरकार की है 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तो बिजली की जो चोरी की समस्या रुकेगी, दूसरा कुछ बिजली बिल को लेकर के जो आए दिन शिकायतें आती थी कि हमको इतना का बिजली बिल मिल गया, हमको गलत बिजली बिल दिया जा रहा है, तो ये प्रीपेड मीटर के शुरू हो जाने से ये जो समस्याएं हैं गलत बिजली रीडिंग का और गलत बिजली बिल देने का, वो तमाम जो झंझट है वो खत्म हो जाएंगे और लोगों को अपने मुताबिक हम कितना का बिजली जलाते हैं रिचार्ज कीजिए और अपना बिजली का यूज़ कीजिए। तमाम ऐसे इश्यू थे जिस पर नीतीश कुमार ने आज यहाँ पर बातें रखी, लेकिन सबसे मुख्य बात थी कि उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली के रेट को लेकर के मनमानी करती है और विकसित राज्यों को सस्ते दर पर, और जहां जो गरीब राज्य हैं जो अभी विकास की श्रेणी में नहीं है, उनको अभी सहायता की जरूरत है, तो उसको महंगे दर पर बिजली मिलती है। तो साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि आप वन नेशन और वन टैरिफ का जो स्कीम है वो लागू कीजिए ताकि सभी राज्यों को एक समान दर पर बिजली उपलब्ध हो सके। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा और वाकई में बड़ी बात है। एक तो देखिए केंद्र सरकार या फिर केंद्र की तरफ मूव करने की तैयारी भी कहा जाता है नीतीश कुमार और पार्टी के, लेकिन इसी बीच अगर ये बात छिड़ी गई है तो बिहार के लोगों को वाकई में ये बात एक तरह से समझाने की कोशिश भी की जाएगी। एक तीर से दो निशाना नीतीश कुमार का, इसको माना जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धि बिहार में जो उपलब्धि रही है बिजली के क्षेत्र में, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, जो बिजली की समस्या थी हर गांव में, कहा जाता था कि बामुश्किल 1 घंटा आधा घंटा, किसी गांव में महीनों में एक आध दिन कभी बिजली आ जाती थी। अब जो बिहार में स्थिति बदली है, 18 घंटे गाँव में यदि बिजली उपलब्ध हो रही है तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए सरकार को। भले ही केंद्र सरकार भी उसमें मदद की है, लेकिन राज्य सरकार की भी उपलब्धि है।
और दूसरी तरफ अब सरकार की ये योजना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सोलर प्लांट का जो की योजना है कि गांव-गांव में नीचे मछली के तालाबों में मछली नीचे और ऊपर से सोलर प्लांट लगा करके जो सोलर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा का जितना उपयोग हो सकता है, तो सरकार का ये लक्ष्य है। दो ही अभी इस बार आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों से आश्वासन लिया कि 2 योजना उनकी है, एक तो प्रीपेड मीटर 2025 तक पूरे बिहार में लग जाए और दूसरा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें ताकि जो हमको बाहर से बिजली मंगवानी पड़ती है राज्य आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल सही, आदित्य हमारे साथ बने रहिए आप। और साफ तौर पर यह है कि ये बड़ी कोशिश भी की जा रही नीतीश कुमार की तरफ से।